हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। हाँ, हमने कविता देखी थी अंधा युग, है ना। हमने अंधा युग की कविता देखी थी। तो अब हम देखेंगे उसका स्वाध्याय कि स्वाध्याय में हमको क्या करने का है। तो पहले इसके देखेंगे हम शब्दार्थ। वधिक यानी क्या होता है? वध करने वाला। वधिक यानी क्या होता है? वध करने वाला। कायर यानी डरपोक। कायर यानी डरपोक। और ध्वंस, ध्वंस यानी क्या होता? विनाश। ध्वंस यानी विनाश। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है सृजन। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। बर्बर, असभ्य, हिंसक। आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला। आत्मघाती यानी क्या? आत्महत्या करने वाला। समझ में आया? ये हो गए इसके शब्दार्थ। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इस कविता के अर्थ आपको लिखना है करके। ठीक है, आपने लिखे होंगे, ऐसी मैं मानती हूँ। अब देखेंगे पहला प्रश्न। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। कृति करो। पहली है रुद्ध ने इनका दायित्व लिया है। किसका दायित्व लिया रुद्ध ने? वो आपको लिखना है वहाँ पे। तो रुद्ध ने किसका दायित्व लिया था? किसका लिया था रुद्ध ने? रुद्ध कौन था यहाँ पर? बताओ, रुद्ध कौन था? रुद्ध था प्रभु, है ना। तो उसने किसका दायित्व लिया था? उन्होंने लिया था युयुत्सु और अश्वत्थामा का। किसके लिया था? युयुत्सु और अश्वत्थामा का दायित्व लिया था। अंधे युग में प्रभु का एक अंश। अंधे युग में प्रभु का एक अंश। प्रभु कैसे थे? निष्क्रिय थे। कैसे थे प्रभु? निष्क्रिय थे और आत्मघाती थे। क्या लिखोगे आप वहाँ पर? निष्क्रिय और आत्मघाती। आया समझ में? पहले इसमें क्या लिखोगे? युयुत्सु और अश्वत्थामा। दूसरे में लिखेंगे निष्क्रिय और आत्मघाती। समझ में आया? पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरा देखेंगे संजाल पूर्ण करो। क्या बताया संजाल पूर्ण करो में? अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति। अश्वत्थामा के अर्थ में नए अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति। तो क्या थे उनके नए इसमें व्यक्ति? उनका नाम आपको लिखना है। तो आप वहाँ पे लिखेंगे विकृत। कैसे थे व्यक्ति? विकृत थे, अनास्था में थे, अर्धबर्बर थे और आत्मघाती थे। कैसे थे? बोलो। विकृत, अनास्था में, अर्धबर्बर, आत्मघाती। समझ में आया? इस प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का अर्थ आपको लिखना है। समझ में आया क्या? ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको दिया है इस कविता के प्रमुख पात्र कौन से हैं? तो आप इजीली लिख सकोगे। एक तो था युयुत्सु, अश्वत्थामा और रुद्ध। हो गए। क्या लिखोगे आप? एकदम इजी प्रश्न है। कौन से पात्र है? युयुत्सु, अश्वत्थामा और रुद्ध। तीन ही पात्र इस कविता के अंदर दिए गए हैं। समझ में आया क्या? फिर से देखो एक बार। रुद्ध ने इनका दायित्व लिया है। किसका दायित्व लिया था? युयुत्सु और अश्वत्थामा का। ठीक है। अंधे युग में प्रभु का एक अंश। प्रभु कैसे थे? निष्क्रिय थे और आत्मघाती थे। ठीक है। उसके बाद में संजाल पूर्ण कर्म कहा है अश्वत्थामा के अनुसार अर्थ में नए अर्थ में व्यक्ति। नए अर्थ में व्यक्ति क्या थे? नए अर्थ में लिखना आपको कि व्यक्ति कैसे थे? अनास्था में थे, विकृत थे, अर्धबर्बर थे और आत्मघाती थे। ठीक है, आया ध्यान में? वो भी आपको वहाँ पर लिखना है, चारों भी। उसके बाद में आपको दिया है उत्तर लिखो। कविता में प्रयुक्त पात्र। कौन से पात्र है? मेन पात्र तीन ही दिए हैं। कौन से थे तीन? एक था युयुत्सु, दूसरा था अश्वत्थामा और तीसरा है रुद्ध। ये तीन ही पात्र आपको उसमें लिखना है। आया समझ में? इस प्रकार से इस कविता के मैंने आपको 4 प्रश्न समझाए आज को। आज आपको 4 प्रश्न समझा कर दिए हैं। समझ में आए? उसके बाद में थोड़े से ज़्यादा का प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ और आपको उसको तैयार भी करना है। आपको बताना है कि इस कविता के अंदर आपको कहा है किसने किससे कहा। ये प्रश्न मैं आपको ले रही हूँ, नया प्रश्न है आपके लिए। तो आप किताब में नहीं दिया है, आपको तैयार करके लिखना है। तो मैंने पूछा
किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में। किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में, किसने किससे कहा, इतना लिखो किसने कहा करके, ठीक है। तो ये वाक्य किसने कहा, युयुत्सु ने कहा। किसने कहा, युयुत्सु ने कहा। दिव्य शांति छाई थी उनके स्वर्ण मस्तक पर। किसने कहा था, जिस समय श्री कृष्ण को तीर मारा था रुद्ध ने, उस समय पे अश्वत्थामा ने वाक्य कहते कि वो मेरा भलाई दुश्मन क्यों न हो, मेरे शत्रु क्यों न हो, लेकिन जिस समय उनका अंत आया था उस समय उनके चेहरे के ऊपर, उनके मस्तक के ऊपर क्या थी, दिव्य शांति छाई हुई थी। ये अश्वत्थामा ने कहा है, ठीक है। उसके बाद में बोले, अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध। क्या कहा उन्होंने, ये मरण नहीं था, ये तो उनका चीर परिवर्तन था। ये किसने कहा, रुद्ध ने कहा। किसने कहा ये वाक्य, रुद्ध ने कहा। इस प्रकार से एक्स्ट्रा जो प्रश्न दिया आपको वो पकड़ के 4 प्रश्न आपको तैयार करके लाना है। ओके, समझ में आया। हाँ, कविता फिर से 2-3 बार पढ़ो और समझ के लो, और पूरी कविता के जैसे जैसे मैंने आपको प्रश्नोत्तर बताए उसी हिसाब से आपको प्रश्नोत्तर लिखना है। ओके, ठीक है। बाकी काम अगले पीरियड में और देखेंगे। भाषा बिंदु है, उपयोजित लेखन है, और भी हमको स्वयं अध्ययन वगैरह है। उसके बाद में कल्पना पल्लवन है, ये हमको अगले पीरियड में और देखना है। ठीक है, ओके।